हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका लास्ट पोएम फार एन ग्रेगरी, विलियम बटलर ईट्स का लिखा हुआ है ये। और ये जो है, जैसा कि हम टॉपिक देख रहे हैं, फार एन ग्रेगरी। एन ग्रेगरी के लिए कुछ कह रहे हैं। इसमें एन ग्रेगरी की और पोएट की आपस में बातचीत है, कन्वर्सेशन है। ये बहुत अच्छा मैसेज की कोशिश कर रहे हैं। विलियम बटलर ईट जो एक ग्रेट पोएट हैं और अच्छे क्रिटिक हैं। इनकी रैंक जो है क्रिटिक में जॉन डन, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ की रैंक के ये क्रिटिक हैं। आगे देखते हैं चैप्टर में है क्या। पोएम का फर्स्ट स्टेप जो है, पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है। इसमें जो W.B. ईट्स हैं, ये एन ग्रेगरी से बातचीत कर रहे हैं और पहले ही उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, इसमें कुछ टिपिकल वर्ड हैं, उनको ध्यान देंगे। जैसे डिस्पेयर है, रैम्पोर्ट है। डिस्पेयर होता है निराश, और जो रैम्पोर्ट होता है इसको बोलते हैं किसी फोर्ट जैसे बड़ा सा किला है, उसको सुरक्षित रखने के लिए बाहरी दीवार जो बनाई जाती है उसको बोलते हैं रैम्पोर्ट। अब स्टार्टिंग से देखते हैं ये पैसेज। इसमें जो पोएट है वो एन ग्रेगरी से कह रहे हैं, नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पोर्ट एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर एलो हेयर। यहाँ जो W.B. ईट हैं वो बता रहे हैं, नेवर सैल ए यंग मैन, कि कोई युवा व्यक्ति जो है थ्रोन इनटू, जो तुम्हारे प्यार के कारण डिस्पेयर है, निराश है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पोर्ट एट योर ईयर्स। यहाँ लेखक बता रहा है कि जो तुम्हारा प्रेमी है वो क्यों निराश है, क्योंकि उसका प्रेम जो है वो तुम्हारे जो हनी के रंग का, शहद के, अर्थात जो तुम्हारे येलो कलर्ड हेयर हैं, और रैम्पोर्ट योर ईयर्स, जो तुम्हारे कानों के पीछे इस तरह से बने हुए हैं जैसे कोई बड़ी सी चारदीवारी होती है, किसी किले को सुरक्षित रखती है। इस तरह से तुम्हारे जो बाल हैं वो कानों के पीछे एक तरह से एक परकोटे का काम कर रहे हैं, और वो तुम्हारा प्रेमी जो है वो उन तुम्हारे पीले बालों से प्रेम कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो जो है फिजिकल ब्यूटी पसंद कर रहा है, ना कि स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड द ब्यूटी ऑफ क्वालिटीज। यहाँ लेखक बता रहा है कि जो एन ग्रेगरी का प्रेमी है वो उसे केवल उसके पीले बालों के लिए पसंद कर रहा है। आगे कह रहे हैं, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, उसे जो है सिर्फ तुमसे प्रेम करना चाहिए, एंड नॉट योर येलो हेयर्स, तुम्हारे येलो कलर के बालों से नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ये बता रहा है कि मोस्टली जनरेशन्स जो हैं, जो मोस्टली आजकल के प्रेमी हैं, वो बाहरी शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, ना कि उसके गुणों की सुंदरता से। मोस्टली लोग फिजिकल ब्यूटी पसंद करते हैं, और जो उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है या ब्यूटी ऑफ क्वालिटीज़ होती है, जो उसकी गुणों का सौंदर्य होता है, उससे मतलब नहीं होता है। और फिजिकल ब्यूटी पसंद करने वाले लोग, ये ट्रू लव नहीं होता है, ये केवल और केवल बाहरी आकर्षण होता है, जो कहीं अधिक सुंदरता दिखने पर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो लेखक है वो बता रहा है कि जो भी युवा है वो तुम्हारे
सुंदर बालों के वजह से आपकी तरफ आकर्षित है और उसे जो है तुमसे प्रेम करना चाहिए, ना कि तुम्हारे पीले बालों से। नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में एन ग्रेगरी जो हैं वो क्या बता रही हैं, वो कह रही हैं कि बट आई कैन गेट हेयर्स डाई, कह रही लेकिन मैं अपने बालों को कलर करा दूंगी, कलर करा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर्स देयर, और कैसा कलर कर सकती हूँ, ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक करा सकती हूँ, या कैरेट गाजरी कलर के भी करा सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hairs। अब एन ग्रेगरी ये कह रही हैं कि जैसे कोई प्रेमी है, वो केवल हमारे बालों, सुंदर बालों की वजह से मुझे प्रेम कर रहा है, तो मैं अपने बालों को डाई करा सकती हूँ, उनको कलर करा सकती हूँ, लेकिन और कैसा कलर, एंड सेट सच कलर देयर, कैसा कलर, ब्राउन कलर करा सकती हूँ, ब्लैक करा सकती हूँ, या कैरेट गाजर की तरह से लाल करा सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर्स, कि जो यंग मैन जो वो है, वो जो निराश हैं हमारे प्रेम को पाने के लिए, उसके लिए मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, जिससे जब मेरे बाल डाई हो जाएंगे तो उसका आकर्षण मेरे बालों के प्रति नहीं रहेगा, वो केवल और केवल मुझसे प्रेम करे, ना कि हमारे येलो कलर के बालों से। यहाँ जो है ये एन ग्रेगरी अपनी बात कह रही हैं। पहले पैसेज में पोएट जो है वो एन ग्रेगरी को बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे प्यार को पाने के लिए दुखी है, वो तुम्हारी बाहरी सुंदरता से प्रेम करता है, तुम्हारे सुंदर बालों से प्रेम करता है, जो एक तरह से तुम्हारे कानों की ओर एक परकोटा की तरह से लगे हुए हैं, एक चार दीवारी बनी हुई है, इसे सुरक्षात्मक दृष्टि से वो सुंदर बालों से प्रेम करता है। सेकेंड पैराग्राफ में एन ग्रेगरी कह रही हैं बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, मैं अपने बालों को डाई करा सकती हूँ, एंड सेट सच कलर्स देयर, और उनमें ये कलर करवा सकती हूँ, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, इस तरह से गाजर के कलर के करवा सकती हूँ। दैट की यंग मैन इन डिस्पेयर, जो यंग मैन जो निराश है, मे लव मी, वो मुझे प्रेम करे, फॉर माई सेल्फ अलोन, केवल केवल मुझसे, एंड नॉट माई येलो हेयर्स, वो मेरे पीले बालों से प्रेम ना करके वो मुझसे प्रेम करे। कहने का मतलब यह है कि वो हमारी शारीरिक सुंदरता को छोड़कर रियल जो ट्रू लव होता है वो हमसे केवल मुझसे प्रेम करे। थर्ड पैसेज में देखते हैं। थर्ड पैसेज में जो राइटर है वो कह रहा है आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। अब वो कह रहा है कि मैंने एक रिलीजियस मैन, एक संत से सुना था अभी कल की ही रात। एस्टर नाइट मतलब एस्टर डे नाइट, वो होगा कल की रात को। और वो जो रिलीजियस मैन था उसने स्पष्ट कर दिया, और क्या बता रहा है, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसने एक ऐसी किताब पढ़ी है, टेक्स्ट ऐसा पढ़ा है जिसने ये सिद्ध कर दिया है, दैट ओनली गॉड, कि केवल ईश्वर ही ऐसा है, माय डियर, मेरी प्रिय। अब लेखक जो है एन ग्रेगरी को संबोधित करते हुए कह रहा है माय डियर, केवल ईश्वर ही ऐसा है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो केवल तुमसे प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर्स, केवल इस तरह से प्रेम करने वाला, जो आदमी से, जो व्यक्ति से, पर्सन से सच्चा प्रेम करने वाला हो, वो केवल ऐसा ईश्वर ही कर सकता है, जो केवल तुमसे प्रेम करेगा, ना कि तुम्हारे पीले कलर के बालों से। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और
बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं बच्चे, उनकी मार्किंग और अच्छी हो जा रही है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। जैसे द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट ऑफ अबव स्टेंजा, एन ग्रेगरी, विलियम बटलर ईट्स। टिक पहले से लगे हुए हैं। द कलर ऑफ द यंग ओमेंस हेयर, यहाँ पर ब्लैक, गोल्डन, ब्राउन, रेड, यहाँ पर येलो नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर गोल्डन दे रखा है येलो की जगह पे, तो उसके बाल गोल्डन कलर के थे। नेक्स्ट पैसेज में आई कैन डाई, वो जब सेकंड पैसेज बोलती है कि मैं अपने बालों को कलर करा सकती हूँ। हु इज स्पीक द लाइन्स, इसमें एन ग्रेगरी है जो अपनी लाइन को ये बोल रही है। आगे देखते हैं, सी वुड कलर हर हेयर, वो अपने बालों को कैसा कराएंगी? ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी भी कलर का करा देंगी, क्योंकि उन्होंने ब्राउन भी बताया, ब्लैक भी कहा और कैरेट भी कहा। आगे देखते हैं मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन, ये तो ऊपर पैराग्राफ से दिए थे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी, इस कविता का जो है पोएट कौन है? विलियम बटलर ईट्स। हाउ कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ही इज। अब यहाँ बता रहे हैं ही कुड लव यू, वह तुम्हें प्रेम कर सकता था, फॉर योर सेल्फ अलोन, ही इज गॉड, केवल ईश्वर ही है जो तुमसे प्रेम कर सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक, कौन ऐसा है जो सिर्फ हमसे प्रेम कर सकता है, ना कि हमारे दिखने से कि मैं कैसा दिखता हूँ, उसमें भी गॉड होगा। फोर्थ में देखते हैं, व्हाट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू गेट रिड ऑफ लवर्स, वो लड़की क्या सोचती है कि कैसे वो अपने प्रेमी से छुटकारा पा सकती है। कट हर ईयर, डाई हर ईयर, कवर हर ईयर्स, ऑल ऑफ दी, जिसमें डाई हर हेयर्स, वो लड़की सोचती है कि मैं अपने बालों को डाई करा लूँगी, जिससे जो मेरे पीले बालों को पसंद करने वाला है उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जो हमारे गुणों से और हमसे केवल प्रेम करे, ना कि हमारी सुंदरता से। व्हाट कलर विल गर्ल डाई हर हेयर इनटू, अब यहाँ देखो, ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि वो तीनों कलर की बात कर रही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूड ऑफ यंग मैन, उस यंग मैन का मूड कैसा था? वो सैड था, डिस्पेयर। व्हाट हेयर कलर इज लवर अट्रैक्ट टू, यहाँ पर ये दे रखा येलो कलर, जो उस एन ग्रेगरी के येलो कलर के बाल थे उन पे उसका प्रेमी जो था वो अट्रैक्ट हो रहा था। व्हाट डज द गर्ल वांट, वो लड़की क्या चाहती थी? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, कि उसका प्रेमी जो है वो केवल उससे प्रेम करे, न कि उसकी सुंदरता से। सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोएट इज इन लव विद एन, जो पोएट है वो एन ग्रेगरी से प्रेम करता है। द पोएट इज इन लव विद एन, बट एन थिंक्स हर लवर इज इन ग्रेट डिस्पेयर बिकॉज ऑफ हर येलो हेयर्स। अब यहाँ एन ग्रेगरी सोचती हैं कि जो उसका प्रेमी है वो इसलिए निराश है क्योंकि उसे उसके जो है येलो कलर के बाल बहुत पसंद हैं। दीज आर विजिबल टू द बैक ऑफ हर ईयर, जो उसके कानों के पीछे से विजिबल होते हैं, दिखते हैं, एक तरह से चारदीवारी की तरह से, रैम्पोर्ट की तरह से दिखते हैं। सी थिंक्स दैट ही विल नॉट माइंड हर हेयर्स बट लव हर अलोन। अब यहाँ एन ग्रेगरी कहती हैं, वो सोचती हैं
कि वह उसके बालों से नहीं केवल उससे प्रेम करेगा। शी इज रेडी टू डाई देम ब्राउन ब्लैक आर कैरेट फॉर हिज सेक। वो उसके लिए अपने बालों को ब्राउन ब्लैक या कैरेट किसी भी कलर का कराना चाहती हैं, कि वो रेडी हैं, तैयार हैं कि अपने बालों को डाई करा देंगी। सो दैट ही में लव हर अलोन नॉट हर येलो हेयर्स। सो दैट ताकि उसका जो प्रेमी है वो केवल उससे प्रेम कर सके, ना कि उसके पीले कलर के बालों से। यहाँ आगे लेखक कह रहा है, जो पोएट है W.B. Yeats, he heard a holy man yesterday night with a declaration। वो बता रहे हैं कि उन्होंने कल रात को एक संत के द्वारा ऐसा सुना था जिसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया, इट इज फ्रॉम हर लवर, इट स्टेट्स दैट ओनली गॉड कुड लव हर अलोन। कि ऐसी स्थिति उसके प्रेमी से नहीं हो सकती, केवल ईश्वर ही है जो व्यक्ति को अकेले प्रेम करे। देयर द एलो हियर हैड गॉट नो मीनिंग। ईश्वर है, उसके लिए तुम्हारे जो पीले बाल हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात ईश्वर के लिए तुम्हारी शारीरिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं, वो तुम्हें केवल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रेम कर सकते हैं। सो टू अटेन सुप्रीम ब्लिस वी मस्ट लव गॉड। इसलिए हमें केवल सुप्रीम पावर जो ईश्वर है उसमें भरोसा करना चाहिए, उसके आशीर्वाद पर। वी मस्ट लव गॉड, और हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर, ये पोयम समझ में अच्छे से आया होगा, और जो इसके वो सारी जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो देख लें, और सेंट्रल आइडिया बोर्ड पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के और टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।